लोग वोट डालेंगे, चाहे 4 लोग और 5 लोग वोट करेंगे, उसके बाद जो नतीजा आएगा वो लीडर होगा। लेकिन अगर चुनाव में इस तरीके की चीजें सामने आएंगी कि वोट नहीं डाले, तो ये कैसी जीत और कैसी हार। देखिए मैं पुलिस वालों ने मना कर दिया, मोटरसाइकिल लेकर वापस चला जाते वोट से नहीं, वोट से जीतना चाहती है। यहाँ तो आप जो आपने आपके सामने वीडियो आया, आपने देखा कि यहाँ दरोगा जो है नंगी पिस्तौल लहरा रहे हैं। आप ये बंदूक लहरा करके आप आम लोगों में भय पैदा कर रहे हैं कि आप वोट मत डालो, आप बूथ के नजदीक मत आओ। अगर बूथ के नजदीक आओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ये स्थिति है। इस तरह ये सरकार जो 7 सीट जीती है उसका यही प्रारूप है। और यही दहलीज पर जो ये 7 सीट पाए हैं, मैं आपके चैनल पर फिर कह रहा हूं, इनको सीट मुबारक हो, इनकी जीत इनको मुबारक हो। लेकिन स्मरण रहे कि राजा आप हैं, लोकतंत्र का अस्थाई आप राजा नहीं। ये जनता अगर जिस ताज से आपको नवाजी है, ये जनता वही जनता आपसे ताज खींच लेगी। आज जब ताज खींचेगी, जब आप नीचे सड़क पर खड़ा होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहां की, आपने सही कहां की। दोस्तों, उपचुनाव को लेकर तमाम जो है वो तर्क सामने आ रहे थे। और कहीं अखिलेश यादव जो हैं वो पीडीए पर डटे हुए थे और कहीं भाजपा को ये विश्वास था कि जो उन्होंने विकास किया है उन्हीं विकासों पर उनको वोट मिलेगा। क्या विकास हुए हैं, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने लायक है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर हम आ चुके हैं आम जनता के बीच में। आम जनता की इस पर क्या राय है, जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और जिस तरीके से पिस्टन वाली जो वीडियो सामने आई वो काफ़ी सारे सवाल पैदा करती है। कहीं लोगों का कहना है कि उनको वोट ही नहीं डालने दिया, और वो भी पिस्टन के दम पे। तो तमाम सवाल है, तमाम जवाब है। जनता क्या सोचती है, हम जनता से ही बातचीत करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं ज़ैनब अख्तर खान A to Z वॉइस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या विचार रख रहे हैं उपचुनाव को लेकर? सीधा सवाल। तमाम वीडियोस भी सामने आई, तमाम सवाल है, तमाम जवाब है। आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये गंभीर सवाल है कि लोकतंत्र का जिस तरह दमन किया गया है, आम जनता को अपने मत देने से वंचित किया गया है, प्रशासन द्वारा आम जनता का उत्पीड़न कराया गया है, विरोधियों के खिलाफ पुलिस का जो अवैध रूप से कार्रवाई की गई है, हम समझते हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसको फॉलो करने में, उस सिस्टम को ब्लैकमेल करने में, उस सिस्टम के साथ सरकार ने जो विश्वासघात किया है, कि विश्वासघात का प्रारूप ये रहा कि देख रही है उपचुनाव के साथ तमाम जगह जनरल चुनाव भी विधानसभाओं में हुआ। विधानसभा का जो स्थिति महाराष्ट्र से लेकर के जो है झारखंड तक, और झारखंड से लेकर के वायनाड तक सारा जगह चुनाव हुआ। चुनाव में मैं मानता हूं कि सरकार जो है एन केन प्राखिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो आम लोगों का जो रिजल्ट जिस रूप में देख रहे थे कि जो आम जनता द्वारा चुने गए लोकतांत्रिक जो एमएलए होते हैं, जो प्रतिनिधि उनका होते हैं, जिस रूप में वो चाहते थे, वो उनके रूप का, उनके सोच का, उनके विश्वास के विपरीत रिजल्ट आया। कारण ये था कि यहाँ विधानसभा वार जो है सरकार ने बूथ वाइज जो है समीक्षा करा लिया था, जहां उसको ये समझ में आया कि साहब ये सरकार का जो वोट है यहाँ सरकार को नहीं मिलने वाला है। उस बूथों को मार्शल
की तरह पूरे बूथ को पुलिस छावनी में बदला गया और वहां उस बूथ के मतदाताओं की स्थिति ये रही कि हजारों की संख्या में लोग आए और अपना वोट नहीं डाल पाए। वो बैनर वापस हो गए। 5 बजे के बाद अनाउंस सरकार कराती है कि जो वोट नहीं दिया है वोट आकर डाल सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर आप चुनाव करा रहे थे, आज जब जनता उस बूथ पर गई, आप जो है गलत ढंग से जो आपने प्रोफार्मा तैयार किया था, जिसमें आपने डाटा जनता के पटल पर रखा था, आपने उसको फॉलो नहीं किया। आपने अलग से एक सिस्टम बनाया और कहा कि नहीं साहब, आपका जो आप बतावें कि आम लोग जब पुलिस चेक करने लगेगी, औरतों का अगर घूंघट उठाकर देखने लगेगी, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी महिला जो है वोट करने को तैयार होगी। बैरन वो मत देने वाला वोट नहीं दिया, वो अपने घर को वापस चला गया। अब चुनाव जीत गए, आप नहीं चुनाव जीते, आपका सिस्टम ने चुनाव जीता। आपको जनता ने वोट नहीं दिया। जो वोट आपके विरोधियों का था, आपने वोट अपने ताकत से, अपने सिस्टम से, अपने पुलिस से, अपने सारी एजेंसियां लगा करके आपने मतदाताओं का वोट देने से वंचित कर दिया। और जो आपका वोट था उसको आपने पोल करा दिया। पोल कराने के बाद आप चुनाव जीत गए। अगर यही प्रक्रिया रही, ये बड़ा खेद का विषय है कि सरकार कोई अस्थाई नहीं लोकतंत्र में होगी। सरकार आज आपकी है, कल दूसरे की होगी। अगर मान लीजिए कि अगर जो आप परंपरा रखेंगे, कल दूसरी सरकार आएगी तो आप ही के परंपरा को फॉलो करेगी। जब आपके परंपरा को फॉलो करेगी तो हम समझते हैं कि आपको ऐसा रूप सरकार का देना चाहिए, ऐसा मापदंड एक मानक बना करके समाज के पटल पर रखना चाहिए कि भाई एक राजा दूसरे राजा के साथ जो व्यवहार करता है, आपको वो व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आपने नहीं किया। आपने केवल जनतंत्र का गला घोटा, अपने सिस्टम के बल पर, अपने ताकत के बल पर, अपने पुलिस के बल पर, अपने सारी एजेंसियां के बल पर आपने 7 सीट जीत लिया। अच्छा, ये भी मतलब कहा जा रहा है कि जो वीडियो सामने आई है पिस्टन वाली, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये एआई की मदद से बनाई गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए बनाई गई है, जबकि उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरीके से महिलाओं को रोका जा रहा है वोट देने से। देखिए, मैं बार बार आपके तमाम आज चैनलों पर कहा, हमने कहा कि देखिए, ये विशेषकर महिलाओं का, नंबर 2 पर अल्पसंख्यक महिलाओं का, जो अल्पसंख्यक मतदाता जहां है, जिस बूथ में है, उनको एन केन सरकार ने उत्पीड़न करा करके उनको वोट से वंचित कर दिया। उनके दिल में भयक्रांत की स्थिति पैदा कर दी। उनको ये लगा कि वोट देने में हम फंस सकते हैं। वो मतदाता वोट अपना नहीं दिए, वो अधिकार से वंचित रह गए। वो बूथ तक गए ही नहीं, बूथ पर गए, पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू की, वो लोग बैरन वापस चले गए। तो ये दुर्भाग्य लोकतंत्र के लिए, दुर्भाग्य सरकार की कार्रवाई है। चुनाव का मतलब ही होता है कि अगर कहीं पर भी हम चुनाव का नाम ले लें किसी भी प्लेस पर, तो चुनाव का मतलब ही होता है कि लोग वोट डालेंगे, चाहे 4 लोगों 5 लोगों वोट करेंगे, उसके बाद जो नतीजा आएगा वो लीडर होगा। लेकिन अगर चुनाव में इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी कि वोट नहीं डालें, तो ये कैसी जीत और कैसी हार। देखिए मैडम, सीधा इसमें फंडा ये है कि उत्तर प्रदेश की जो 9 उपचुनाव है, वहाँ की जनता, वहाँ के नौजवान, वहाँ के मजदूर, वहाँ की महिला, वहाँ का दलित, वहाँ का शोषित, वहाँ का पीड़ित चुनाव हार चुका है। और केवल सरकार अपने बाहुबल के बल पर सरकार चुनाव जीत ली है। बस यही उसका फैसला है। और यही ये इस चुनाव के नतीजों से और चुनाव में जो हुआ, इन सब चीज़ों से क्या 2027 के चुनाव पर असर पड़ेगा क्या? देखिए, उसमें हमारे समझ से कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए
कि वो जनरल चुनाव होगा, लेकिन अब उस समय तमाम समीकरण भी बदलेंगे, तमाम पार्टियों का गठबंधन का शक्ल और स्वरूप भी बदलेगा। उसमें बहुत लोग आएंगे गठबंधन में, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन हम अब 2.5 साल पहले का बात, हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, कोई ज्योतिषाचार्य तो है नहीं, लेकिन हम 2027 की बात 27 में कर लेंगे। लेकिन सवाल आज 2024 का है कि 24 में जो उपचुनाव हुए हैं, जो 24 में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ, वायनाड में चुनाव हुआ, राजस्थान में भी चुनाव हुआ, जहां ये सारी सीटों का आप देखेंगी तो आपको ये लगेगा कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य जो है केवल विधानसभाओं का, लोकसभाओं का जिस अस्त्र लगा करके जीतना था तो जीत ली सरकार। अब कहने का मेरा मतलब कि महाराष्ट्र की आप बात ले लीजिए, महाराष्ट्र कैपिटल जगह है, महाराष्ट्र चूंकि हिंदुस्तान के सारे बड़े उद्योगपतियों का निगाह महाराष्ट्र पर है, तो महाराष्ट्र आपका नाक था, आपने अपनी नाक को बचा लिया, अपने सारे उद्योगपति उसमें सुरक्षित आपके हो गए, तो वहां तो उद्योगपति जीत गए, सरकार भी जीत गई, लेकिन वहां की आवाम चुनाव हार गई। और उस आवाम का जो आपके कुकर्म का जो बयार बहेगी, उसका देश उसका खामियाजा भुगतेगा, देश उसको की जनता भुगतेगी। तो कहने का मेरा मतलब कि इनके बंधन में मत जाइए, इनके ये में मत जाइए। रह गया सवाल कि जश्न मनाते हैं, एक जगह आपने जीता, दूसरे जगह कांग्रेस ने जीता, तो यहां तो लड़ाई बराबर हो गई। अब रह गया सवाल कि उपचुनाव में भी आपसे ज्यादा कांग्रेस ने चुनाव जीता। अब रह गया सवाल कि भाई उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में हमने इंडिया गठबंधन अखिलेश जी को समर्थन किया था, अखिलेश जी की पूरी तैयारी थी, जनता भी जानती थी कि भाजपा को हराना है, लेकिन हम आपके सिस्टम के सामने, आपके बंदूक के सामने, यहाँ तो आप जो आपने आपके सामने वीडियो आया, आपने देखा कि यहाँ दरोगा जो है नंगी पिस्तौल लहरा रहे हैं। आप ये बंदूक लहरा करके आप आम लोगों में भय पैदा कर रहे हैं कि आप वोट मत डालो, आप बूथ के नज़दीक मत आओ, अगर बूथ के नज़दीक आओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। ये स्थिति है। इस तरह ये सरकार जो 7 सीट जीती है उसका यही प्रारूप है, और यही दहलीज पर जो ये 7 सीट पाए हैं, मैं आपके चैनल पर फिर कह रहा हूं कि इनको सीट मुबारक हो, इनकी जीत इनको मुबारक हो, लेकिन स्मरण रहे कि राजा आप हैं लोकतंत्र का, अस्थाई आप राजा नहीं है। ये जनता अगर जिस ताज से आपको नवाजी है, ये जनता, वही जनता आपसे ताज खींच लेगी। आज जब ताज खींचेगी, जब आप नीचे सड़क पर खड़ा होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की, आपने सही कहाँ की, लेकिन तब तक आपका समय बदल चुका होगा। चलिए देखिए, राय साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर रोशनी डाली है। उपचुनाव को लेकर काफ़ी सवाल और काफ़ी जवाब है। फिलहाल अभी वक्त इतनी इजाज़त नहीं देता है किसको आगे कंटिन्यू किया जाए। आपकी जो राय है, आप इनकी बातों से कितना सहमत है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक देते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़। जय हिंद।